नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने किस व्यक्ति के कारण आपका भाग्योदय हो सकता है उसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, मेरे पूर्व वीडियो में कौन से वर्ष में आपका भाग्योदय हो सकता है उसके बारे में चर्चा की है। किस दिशा से आपका भाग्योदय होगा उसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। आज किस व्यक्ति से आपका भाग्योदय हो सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का नेत्र माना गया है और पूर्व की हम बात करें तो हमारे ऋषियों ने पूर्व जन्म कहाँ था वो भी जानते थे। ज्योतिष का इतना ज्ञान था। आज आधुनिक युग हो गया है। साथ ही दोस्तों, उस काल में किस मंत्र से सिद्धि मिलती थी उसके बारे में पूरी वो जानकारी रखते थे और उसी मंत्र का सदुपयोग करते थे। दोस्तों, आज मैं जो ज्योतिष की बात करूंगा वो आध्यात्मिक दौर से आपके सामने बात रखूंगा। ज्ञान और विज्ञान दोस्तों एक ही है। हमारे पास कोई ज्ञान होगा, उसमें से कोई संशोधन होगा, वो विज्ञान है। हम जो प्रत्यक्ष वस्तुओं को मानते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो कोई वस्तु का संशोधन नहीं कर पाएंगे। वैसी तरह हमारा एक नेत्र है, ज्योतिष वो नेत्र कहा गया है वेदों का। कई बार ऐसा देखा गया, कई लोग अपनी विचारधारा से जीते हैं। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करूंगा कि आप अगर ज्योतिष की नजर से देखेंगे, उसका पालन करेंगे, मुझे लग रहा है आपके भाग्योदय में बहुत ही प्रगतिशील हो सकता है। पूर्व की वीडियो में मैंने कहा था दोस्तों कि अगर नवम भाव में जो राशि होगी उसी राशि के अनुसार आप इतने साल में आपका भाग्योदय हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके नवम भाव में अगर वहां सूर्य की राशि है, माने सिंह राशि है, तो दोस्तों सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है और सूर्य की राशि है तो आपका 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो सकता है। लेकिन पिता के सहयोग से, तो आप कहेंगे कि पिता और पुत्र के बीच तो मतभेद बहुत रहता है। दोस्तों, पिता अपने पुत्रों को हर तमन्ना पूर्ण करते हैं और पिता के सहयोग से अगर आप आगे बढ़ेंगे आपका भाग्य सुनिश्चित होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज वही बात कहना चाहता हूं कि अपने पिता की सेवा भी कीजिए। अगर पिता चले जाएंगे तो भी आपका भाग्योदय उदित रहेगा। अगर आपके पिता की आपने सेवा नहीं की है तो आपका भाग्योदय, वो चले जाने के बाद आपका भाग्योदय है वो आपका बिगड़ भी सकता है। आज बहुत सी जगह मैंने देखा है दोस्तों, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, फिर कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी जी का व्यय ज्यादा हो रहा है। आपकी लक्ष्मी जी चली गई है, आपका नारायण है जो पिता चला गया है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए इस बात को। अगर पिता की सेवा करेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, सुनिश्चित, और आपके नवम भाव में अगर सिंह राशि है, सूर्य है, तो आपका भाग्योदय पिता की ओर से जरूर होगा। अगर दोस्तों आपके नवम भाव में चंद्रमा विराजित है, चंद्रमा को माता का स्थान दिया गया है, और अगर वहां कर्क राशि, नवम भाव में कर्क राशि है, दोस्तों मां की आज्ञा का पालन करेंगे। मां की, अगर आप कोई कार्य करने के लिए निकल रहे हैं अपने घर से और मां को सिर्फ पैर छू के निकलेंगे, आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन आज तो दोस्तों ऐसा हो गया है, कहते हैं कि मेरी माँ तो बहुत कम पढ़ी हुई है और मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा हूं। दोस्तों, माँ का आशीर्वाद लग जाता है, उसका भाग्योदय सुनिश्चित हो जाता है। और एक बात और है दोस्तों, अपने संगिनी को भी कह दीजिए, अगर भाग्योदय आपको उदित करना है तो दोनों मिलकर सेवा करेंगे
सुनिश्चित आपका भाग्योदय होगा अगर आपकी जन्म कुंडली नवम भाव में कर्क राशि है तो। दोस्तों ऐसा कहा गया है अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, जो मंगल का भाव माना गया, ऊर्जा का भाव माना गया है, दोस्तों हम छोटे भाई का सहयोग लेंगे, कुछ वो कहेंगे और उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हर बड़ा होशियार रहता, ऐसा नहीं है। कभी छोटा भाई भी होशियार रहता है, उसकी कुछ बातें आप मानेंगे, मुझे लग रहा है आपका भाग्योदय सुनिश्चित होगा। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है दोस्तों, एक आपके पास कोई अच्छा मकान है या आपके पास कोई दौलत है और दोनों भाई झगड़ते हैं, इसलिए दोनों का कुछ भाग्योदय नहीं होता। छोटा का सहयोग लीजिए और छोटा बड़े का आज्ञा का पालन करेंगे, मुझे लग रहा है, पक्का विश्वास है दोस्तों। अगर आपके भाग्य में मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में अगर मिथुन राशि या कन्या राशि है तो आपका स्वामी भाग्य का बुध हुआ। दोस्तों अगर आपकी कोई बहन है, सिर्फ राखी बंधाने से दोस्तों आशीर्वाद नहीं मिलता, उसको प्रेम भी देना चाहिए। आपके पास कुछ धन दौलत है तो दोस्तों अगर बहन की सेवा करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, कुछ अच्छी सलाह मानेंगे, मुझे लग रहा है आपके भाग्य में उन्नति जरूर हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे है कि मेरी बहन को कुछ नहीं आता। दोस्तों भगवान की कृपा है इसलिए सब हो रहा है, और ऐसे शास्त्र में भी लिखा गया है, 3 स्त्री का जो मान सम्मान देते हैं उसके भाग्योदय में उन्नति जरूर होती है। एक बहन है, एक माँ है, और एक अपनी पत्नी को भी सम्मान करना चाहिए। उसको भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें कभी कभी उसको प्रेम नहीं देना चाहिए, वो भी लक्ष्मी बन के हमारे घर आई है। यहाँ छोटी बहन या बड़ी बहन हो तो आप उसकी कहना का मानेंगे, मुझे लग रहा है आपका भाग्योदय जरूर होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप की जन्म कुंडली में धन राशि या मीन राशि है, गुरु उसका स्वामी हो रहा है नवम भाव में, दोस्तों किसी गुरु का सहारा ले लीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन कर लीजिए, कुछ ऐसे गुरु बना लीजिए, सदगुरु बना लीजिए, और उसके कहने पे आप चलेंगे, आपका भाग्य सुनिश्चित होगा। लेकिन दोस्तों उसमें आपको श्रद्धा होनी चाहिए और वो सदगुरु होने चाहिए। आज ऐसा भी देखा गया है कि अपने स्वार्थ के लिए शिष्यों को कुछ ऐसी राह दिखा देते, ऐसे नहीं दोस्तों, सदगुरु का ये आज्ञा का पालन करना है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया है दोस्तों, गुरु गोविंद खड़े बाजार में किसको लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की जिसने मुझे गोविंद दिखाई। है इसका अर्थ बहुत सुंदर है दोस्तों। मुझे भगवान गोविंद का दर्शन किसने कराया, मेरे गुरु ने। दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन आता है, उसी दिन पूजा करना ऐसा नहीं है। गुरु को एक बार गुरु मान लीजिए, फिर देखिए। दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में वृषभ राशि है या तुला राशि है और शुक्र उसका स्वामी हो रहा है, तो अपनी पत्नी का भी कुछ मानिए। आपकी संगिनी है, आपकी धर्मपत्नी है। आप हर बार होशियार होता है ऐसा नहीं होता दोस्तों। संगिनी किसको कहा जाता है, जो हमारे विचार को जान सके, हमको जान सके, हमारे परिवार की हर विचारधारा के साथ चले, हर हम उसके साथ चले। पत्नी की कुछ सलाह आप मानेंगे दोस्तों, मुझे लग रहा आपका भाग्योदय सुनिश्चित हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों कि हर बात, कुछ बातें हमें समझा के और साथ साथ वो सच्ची होनी चाहिए, ऐसी बात को लेके आगे बढ़ना है। अब दोस्तों अगर आपका जन्म कुंडली नवम भाव में मकर राशि है या कुंभ राशि है,
दोस्तों कई बार मैंने देखा है, ये बात सुनिए दोस्तों, कि गत जन्म के कुछ अच्छे पुण्य होने के कारण इस बार बहुत ही इस जन्म में कुछ सुख प्राप्त होता है। इसी तरह कुछ फैक्ट्री लगा देते हैं, कुछ अच्छे बिजनेस लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें जो वर्कर है उसका भाग्योदय उसकी के कारण हो सकता है। कुछ ऐसे नौकर आ जाते हैं, कुछ अच्छे नौकर जो अपने सेठ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, तो उसका भी आप हर तरह की संभाल रखिए। दोस्तों दुख आए तो उसका साथ दीजिए, उसके घर परिवार का साथ दीजिए। अभी हमने देखा दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा था दोस्तों, तब बहुत से सेठों ने अपने नौकर को निकाल दिया और उसका भाग्योदय चला गया। दोस्तों याद रखिए मेरी बात, अगर आपको भाग्योदय करना है तो आपके पास जो भी काम कर रहा है, कोई नौकर है, कोई वर्कर है, कोई कर्मचारी है, उसका भी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना जरूरी है। आपका भाग्योदय सुनिश्चित होगा। साथ ही दोस्तों, ये तो मैंने व्यक्ति की बात की है, लेकिन कर्म कभी भी छोड़ना नहीं। अगर आपके पास भगवान की कृपा है तो कर्म करके देखिए, आपका भाग्योदय हो सकता है। दोस्तों आज ये भाग्योदय की मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है दोस्तों, और सरल उपाय के द्वारा आप समाधान चाहते हैं, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, भाइयों के बीच झगड़े हो रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों सरल उपाय चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सारी वीडियो के लिंक मैं रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा, साथ ही आपको पेटीएम नंबर दिया जाएगा, आपको संपर्क नंबर दिया जाएगा, वहां संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। साथ ही दोस्तों अब मेरा गुजराती भाषा में भी एक नया चैनल की शुरुआत कर दी है, वो चैनल जरूर देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष केंद्र। आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, महादेव।